हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरहान और आज हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। इससे पहले हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसमें दो टॉपिक हम कवर भी कर चुके हैं, कोवेलेंट कंपाउंड और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे होमोलोगस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली होमोलोगस सीरीज का मीनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर वो होमोलोगस सीरीज में है कि एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। सबसे पहली चीज यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई। डेफिनेशन का होमोलोगस सीरीज के बारे में डेफिनेशन कुछ बताती है, जैसे कि homologous series is a group of organic compounds, ठीक है, having a similar structure, similar chemical properties in which successive compounds differ by CH2 group. ओके, तो अब हम देखते हैं कि उसमें ये तीन बेसिक ग्रुप्स हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइंस क्या है। इस होमोलोगस सीरीज में जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें तीन ग्रुप बेसिक यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें एक अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो यहाँ पर एक सफिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक सफिक्स आप देख सकते हैं, वो सफिक्स है एन, राइट। जैसे कि एन यहाँ पर है, एन, और यहाँ पर है इन, और यहाँ है आइन, राइट। सो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, वहां पर सफिक्स से थोड़ा सा, सफिक्स की वजह से वो थोड़ा सा उनका नाम चेंज हो गया। जैसे कि अल्केन हो गया है, ये अल्कीन हो गया है, और ये अल्काइन हो गया है। तो इनका क्या मतलब है, ये जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट नाम है, अल्कीन है, अल्केन है, अल्काइन है, ये क्यों हमने लगाए हैं? तो ये हमने इसलिए लगाए हैं, जब हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम उसे कहते हैं एन। तो वहां पे हम लिख देते हैं एन। जैसे किसी दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना तो वो अल्केन हो गया। और अगर वो कंपाउंड डबल बॉन्ड कंपाउंड बनता है, मतलब डबल बॉन्ड बनता है उनके बीच में, तो वो अल्कीन हो जाता है। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं अल्काइन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम जानते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि कैसे हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को देख सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अल्केन्स है उसके लिए हमारे पास एक जेनरिक फॉर्मूलेस भी है, जो कि है CnH2n+2। ये एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब इस फॉर्मूले से मैं अल्केन्स को बना सकता हूँ, अल्केन्स के फॉर्मूले बेसिकली मैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकते हैं उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, बट इसके पहले तो कुछ मेथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये क्या है? तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे, जब हमारे पास सिंगल कार्बन एटम है तो हम उसको कहेंगे मेथ, डबल है तो एथ, तीन कार्बन एटम्स है तो प्रोप, चार कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सेवन है तो हेप्ट, एट है तो ऑक्ट, नाइन कार्बन एटम्स है तो नॉन, और 10 कार्बन एटम्स हैं तो उसको हम कहेंगे टेक। अब इसके आगे आप देख सकते हैं, ये एन वाला पार्ट तो सब जगह कॉमन ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड ही होने वाला है। तो हम समझ सकते हैं, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो उससे जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको उसको हम कह सकते हैं एल्केन्स। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर हम बना के देखते हैं, जो हमारे पास एक जेनरिक फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले कार्बन, यहाँ पर फॉर्मूला है CnH2n+2। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो हम यहाँ कार्बन, सिंगल कार्बन लिखते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन है, वहां पे लिखा है 2n, अगेन n को हम वन कंसिडर कर लेते हैं, और +2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है C1 H2 1 2 +2 4, C1 और H4 कुछ ऐसे। बट वन तो हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला बन जाता है CH4। ऐसे ही हम इथेन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो इथेन में हमारे पास है दो कार्बन, तो दो कार्बन है तो C2, और H में H के बाद हम लिखेंगे 2 इंटू 2 +2, राइट। तो इससे हमें बनेगा C2H2 2 4 +2 6। तो H6, ये हमारा फॉर्मूला इथेन के लिए हो जाता है। इसी तरीके से हम सारे फॉर्मूले यहाँ पर बना सकते हैं। मैं एक फॉर्मूला और आपके लिए बना के दे देता हूँ, बाकी आप होमवर्क बना सकते हैं। ओके,
चलो एक लास्ट में बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है 3 कार्बन और 3 कार्बन के साथ है H2N है, तो 2 प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा C3 और 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 H8। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे एल्केन्स बना सकता हूँ, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है एल्कीन। तो एल्कीन कैसे काम करता है, जैसे अभी हमने देखा कि 1 2 3 4 हम लिख सकते हैं मेथ एथ प्रोप। तो ऐसे ही मेथ क्या होता है 1, ओके 1, एथ होता है 2 कार्बन, प्रोप होता है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ और 3 है तो प्रोप। लेकिन इन्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इन मतलब होता है जहां पर डबल बॉन्ड, ओके, जहां पर डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम कहेंगे इन, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक जेनरिक फॉर्मूला भी है, तो हम उसका जेनरिक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो जेनरिक फॉर्मूला इसके लिए है वो है CnH2n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा एक जेनरिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हमें बनाने हैं कंपाउंड। तो अब जब मैं इसे बनाऊंगा फॉर्मूला, तो मेरा पहला वाला कैसे बन सकता है, पहला देखो ऐसा बनेगा, मेरे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन C1 और साथ में बना है 2 इंटू एन मतलब U1। तो ये हो जाएगा बेसिकली CH2, C1H2 मतलब CH2 हो गया, राइट। अब CH2 अगर आप देखो तो मेरे पास एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, राइट। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बेसिकली इट्स नॉट अ वैलिड फॉर्मूला, ये वैलिड फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि अगर आप उसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो 2 कार्बन तो चाहिए ना, तो कार्बन के बीच में ही हमारे पास एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड बनाएंगे ही कैसे जब मेरे पास एक ही कार्बन होगा। तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपको मीथेन मीथेन बेसिकली नहीं कंसिडर करना है। और नेक्स्ट उसके बाद हम इथेन से स्टार्ट करते हैं। तो इथीन से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो फॉर्मूला है CnH2n। हमारे पास यहाँ पर है 2 कार्बन, तो मैं लिखता हूँ C2 और H के साथ लिखता हूँ 2 इंटू 2, ओके। तो ये बन जाता है C2H4, ठीक है, C2H4। अब ये हमारा होता है इथीन, ओके, ये हमारा हुआ इथीन। अब इस केस में अगर मुझे कोई कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना हो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि कार्बन और कार्बन इसके बीच में होगा डबल बॉन्ड। अब कार्बन के पास होते हैं चार चार इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में, तो दो तो हमने यहाँ पर यूज कर लिए, एक यहाँ बचा और एक यहाँ पर बचा। सिमिलरली इनके पास भी एक यहाँ पे और एक यहाँ पर है, तो हम उस जगह पे हम यूज करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यूज करेंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यूज करेंगे और एक यहाँ पर यूज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे यूज किए हैं 1 2 3 4, यानी 4 हाइड्रोजन और साथ में है 2 कार्बन और उसके बीच में है डबल बॉन्ड, राइट। तो ये हो गया 2 बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ और हमने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, 4 हाइड्रोजन को लेके साथ में स्ट्रक्चर बनाया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं, एक और मैं फॉर्मूला आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क बाकी आप होमवर्क कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है प्रोपेन। अब प्रोपेन की अगर हम बात करें तो मेरे पास है कार्बन, कार्बन में इस बार मेरे पास 3 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 कार्बन प्लस H2 इंटू 3, ओके। तो ये मेरे लिए बन जाएगा C3H3 2 ज़ा 6। मेरे पास 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और उससे मेरा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया प्रोपीन का, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारे फॉर्मूले बना सकता हूँ, है ना, कितना आसान। चलो अब हम बात करते हैं एल्काइन की, ठीक है। ये हमारा तीसरा ग्रुप है एल्काइन। तो एल्काइन में अब आप ये तो सीखे होंगे कि एक कार्बन है तो उसको मेथ कहेंगे, दो कहेंगे, दो रहेंगे तो उसको एथ कहेंगे। इसी तरीके से हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक जेनरिक फॉर्मूला जो है उस जेनरिक फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो अभी तक जैसे हमने एक जनरल फॉर्मूले बनाए थे, वैसे हमने इसका भी एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है CnH2n माइनस
2। ठीक है, अब इसमें हम शुरुआत करते हैं इथीन से। ओके, यहाँ पर भी अगर सिमिलर देखा जाए तो सिंगल एटम, अगर मैं यहाँ पर मेथ भी लिख देता तो मेथ मेथ के पास कितने होते हैं, एक ही तो कार्बन होता है। अब एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना? तो कम से कम मुझे 2 कार्बन तो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेथेन नहीं लिखा। ठीक है, तो मिथाइन नहीं लिखा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इथाइन की। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पर है उस फॉर्मूले से लेते हैं। अब ये है बेसिकली 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने जैसे बताया, मैं पहला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंगल कार्बन ट्विन बॉन्ड कैसे बना सकता है? कार्बन कार्बन तो चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? तो मेरे पास मिनिमम दो यहाँ पर मुझे 2 कार्बन होने चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इथाइन से। तो चलिए फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखो, कार्बन हो गया, ये है मेरे पास 2 कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा C2। जो N है बेसिकली वहां पे मुझे नंबर ऑफ कार्बन डालना है, और H के साथ में लिखूंगा 2 इंटू अगेन 2 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2। अब इससे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो फॉर्मूला बनता है 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2। तो C2H2, C2 और H2। अब यहाँ अगर आप ये देखो तो यहाँ पर C2H2 है, मतलब मेरे पास 2 कार्बन है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो देखो कैसे बनेंगे। तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इनके बीच में मैंने बनाए 3 बॉन्ड, कुछ ऐसे। अब मेरे पास होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लास्ट शेल में, तो 3 तो मैंने यूज कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब एक और कार्बन बचा, सॉरी एक और कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा। अब उस इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, तो मैं हाइड्रोजन के साथ उसको कंबाइन करा दूं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला कुछ बन गया है ऐसे, जिसमें मैंने यूज की है 2 हाइड्रोजन और साथ में यूज किया है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइंस, YNE आइन। तो जब कहीं आप आइन लगा हुआ देख लो तो समझ जाना कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप नाम से पहचानना चाहो तो जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ हेक्स और साथ में है आइन, आइन, तो हेक्स का मतलब होता है 6 यानी 6, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। मतलब मेरे पास यहाँ पर 6 कार्बन एटम है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसी को हम एक एक और फॉर्मूला मैं आपको बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं प्रोपेन ले लेता हूँ। सो प्रोपेन में अगर हम बात करें तो प्रोपेन के पास है 3 कार्बन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ C3। इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, ये जो फॉर्मूला है C3H2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करने के बाद मुझे मिलता है, ओके, इसको हम यूज करने के बाद मिलेगा C3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, तो हमें मिलेगा C3H4, C3H4। ये हमें बना हमारा प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 ग्रुप होते हैं, जिसमें हमारे पास है अल्केन, अल्काइन और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में मतलब ANE जो हम यूज करते हैं, एन, इन और आइन। एन होता है सिंगल बॉन्ड, इन होता है डबल बॉन्ड, और आइन जब हम लगाते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो उसी में हमने यहाँ पर देखा कि मेथ, एथ, प्रोप किस तरह से काम करते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे काम करते हैं, उसको हमने यहाँ पर देखा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो सीरीज, नेक्स्ट जो पार्ट है इस कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, बाकी आप होमवर्क में बाकी फॉर्मूले बना के मुझे बताना। ओके, बाय, टेक केयर।